दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोहिनूर आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में गोलकुंडा की खदानों में पाया गया था। लेकिन इसके साथ ही एक अफवाह सुनने में आई कि जो भी इंसान इस हीरे को धारण करेगा वो संसार पर राज करेगा, लेकिन बस देवी देवता और महिलाओं को छोड़कर ही उसका बुरा वक्त भी शुरू हो जाएगा। अब इस बात को लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया। अब इतिहास इस बात का गवाह बना कि कोहिनूर जिसके पास गया उसकी जिंदगी नरक बन गई। यह हीरा कई बड़े राजघरानों को ही खा गया। आज यह हीरा ब्रिटेन के एक म्यूजियम में रखा गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको कोहिनूर हीरे के खूनी इतिहास के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि क्या कोहिनूर दोबारा से भारत आ सकता है। बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि 14वीं सदी के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत से कोहिनूर हीरे को चुराया था। उस वक्त यह हीरा मंदिर में देवी की आंख पर लगा था और लोगों का यह मानना है कि शायद इसी देवी की वजह से जिस किसी ने भी इस हीरे को पाया उसने अपना सब कुछ गंवा लिया। दोस्तों, खिलजी के बाद यह हीरा बाबर को दिल्ली फतह करने पर तोहफे के रूप में मिला। इस तरह यह हीरा मुगलों के हाथ लगा। शाहजहां को बंदी बनाने के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने यह मलकियत हासिल की। दोस्तों, औरंगजेब ने इस हीरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक शख्स को बुलाया जिसका काम हीरे को इस तरह काटना था कि वो और भी ज्यादा शाइन करे। दोस्तों, उस शख्स ने हीरे को इस तरह काटा कि इसका वजन 793 कैरेट से लेकर केवल 186 कैरेट रह गया। लेकिन औरंगजेब को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने हीरे पर मीनाकारी करने वाले शख्स को पैसे देने की जगह उस पर 10,000 का जुर्माना लगा दिया। दोस्तों, काफी सालों तक यह हीरा मुगलों के पास ही रहा। 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह का हमला हुआ जिसने बहुत आतंक मचाया और उस समय के सुल्तान ने नादिर शाह से मिन्नतें करके यह कहर रोकने के लिए कहा, लेकिन नादिर शाह ने इसके बदले 100 करोड़ रुपए मांगे। अब एक झटके में ही मुगलों द्वारा 3 सदियों में इकट्ठा की संपत्ति एक ही झटके में नादिर शाह के नाम हो गई। अब इसके बाद नादिर शाह की भी हत्या कर दी गई और फिर कोहिनूर नादिर शाह के पोते के पास पहुंचा। इसके बाद उसने उस हीरे को अहमद शाह दुर्रानी को दे दिया और फिर दुर्रानी ने यह हीरा महाराजा रणजीत सिंह को भेंट करने की पेशकश की और महाराजा रणजीत सिंह ने भी दुर्रानी को उसके बदले में 1,25,000 दिए। अब भारत का हीरा फिर से भारत आ गया। दोस्तों, कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह जी हमेशा हीरे को छुपा कर रखते थे और अगर हीरे को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो तो उस हीरे को उनके बैग पर लदे बैग में रखा जाता था और उस बैग के साथ बहुत से सैनिक आगे पीछे चलते थे जिससे किसी को ये नहीं पता चलता था कि हीरा कहाँ पर है। दोस्तों, 1839 में जब महाराजा रणजीत सिंह जी का अंतिम समय आया तो उन्होंने यह हीरा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दान देने का उपदेश दिया। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह जी के मौत के बाद इनके उत्तराधिकारियों का मन नहीं था कि वो हीरे को दान में दे और उनका कहना था कि कोहिनूर हीरा पंजाब की जनता का है, इसीलिए उसे पंजाब से बाहर नहीं भेजना चाहिए। और इसके बाद सिख साम्राज्य में बहुत सी कठिनाइयां आनी शुरू हो गई जिसमें हीरे को अलग अलग हाथों में जाना पड़ा और आखिर दिलीप सिंह को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया गया। लेकिन उस समय वह छोटे थे और उनकी मां राजेंद्र कौर ने पंजाब की गद्दी संभाली। इसके बाद पहला और दूसरा एंग्लो सिख युद्ध हुआ जिसके चलते जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया गया और पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इसके बाद यह हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लंदन भेज दिया गया, लेकिन रास्ते में इसको ले जाते समय बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आखिरकार हीरे को किसी न किसी तरह ब्रिटेन पहुंचाया गया। हीरे के वहां पर पहुंचते ही रानी पर हमला हो गया और राजा घोड़े से गिर के मौत के मुंह में चले गए और इसके बाद इस हीरे की प्रदर्शनी कराई गई और कहा गया कि यह हीरा अच्छे से नहीं चमक रहा और इसके बाद फिर से इस हीरे को काटने का फैसला किया गया। हीरे को काटने के बाद यह 105 पौंड 6 कैरेट का हो गया। दोस्तों, कुछ समय बाद दलीप सिंह को भी लंदन लाया गया। वो छोटे होने के कारण महारानी के प्यारे थे और उनके आपसी संबंध बहुत अच्छे थे। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि दिलीप सिंह ने यह हीरा महारानी विक्टोरिया को दिया था। दोस्तों, कोहिनूर पर बहुत से राजा अपना हक जमाए थे जिसमें भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, यह सब देश शामिल है और तो और सिखों ने इस पर अपना अलग से दावा ठोका है, जिसके चलते ये तय करना मुश्किल है कि इस हीरे का असली हकदार कौन है। और तो और अगर कोहिनूर को ब्रिटेन वापस करता है तो बाकी देश भी अपना सामान मांगने लगेंगे और उनका म्यूजियम खाली हो जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन से देश का हक इस हीरे पर सबसे ज्यादा है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।